जय श्री कृष्ण दोस्तों इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में परमात्मा का वास है और परमात्मा के अधीन है नवग्रह जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि आदि नवग्रहों का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर पड़ता ही है। इसीलिए जब एक बच्चा जन्म लेता है तो आकाश में ग्रहों की जो स्थिति होती है उसी के अनुसार उसकी जन्म कुंडली का भी निर्धारण हो जाता है। इसीलिए जीवन में आने वाली सभी समस्याओं के निवारण के लिए नवग्रहों की पूजा की जाती है। लेकिन इस दुनिया का संचालन ईश्वर की क्रियात्मक शक्ति करती है और उस शक्ति का नाम है कृष्ण। बिना कृष्ण के इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति एक बार भगवान श्री कृष्ण की शरणागति हो जाता है उसे फिर किसी भी ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति एक बार परमात्मा की शरण में आ जाता है उसकी रक्षा स्वयं गोविंद करते हैं, क्योंकि ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता, मानव, असुर, शुभ अशुभ सब कृष्ण के ही तो अधीन है। इसीलिए जो एक बार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आ जाता है उसका अनिष्ट फिर कोई नहीं कर सकता। पूजा तो कृष्ण की बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन भक्ति कोई कोई ही करता है, क्योंकि भक्ति प्रभु सबको नहीं देते। जब तक उनकी मर्जी ना हो आप उनका नाम भी नहीं ले सकते। इसीलिए अगर आप प्रभु की सेवा में हैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि उन्होंने आपको इस काबिल समझा। अब वो जानते हैं कि किस ग्रह से हमारे गोविंद का कैसा नाता है। तो देखिए, मृत्यु के राजा हैं यम, जो कि यमुना जी के भाई हैं, और यमुना जी हैं भगवान की पटरानी। तो यम हुए भगवान श्री कृष्ण के साले, और सूर्य हैं यमुना जी के पिता, तो सूर्य हुए भगवान श्री कृष्ण के ससुर। चंद्रमा और लक्ष्मी जी समुद्र से ही प्रकट हुए हैं। लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी हैं और लक्ष्मी जी के भाई हैं चंद्रमा। और क्योंकि दोनों के पिता समुद्र ही हैं तो चंद्रमा भी भगवान श्री कृष्ण के साले हुए। बृहस्पति और शुक्र तो वैसे भी बड़े सौम्य ग्रह हैं और दोनों ही परम विद्वान हैं। इसीलिए श्री कृष्ण के भक्तों की तरफ इनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। और राहु केतु तो बेचारे जिस दिन से दो हुए भगवान के चक्र का पराक्रम कभी नहीं भूले, तो भला वे क्या कृष्ण के सखाओं की ओर टेढ़ी नजर से देखने की हिम्मत जुटा पाएंगे। अब बचे मंगल ग्रह। ये है तो वैसे क्रूर ग्रह, लेकिन ये अपनी सत्यभामा जी के भाई हैं। चलो ये भी निकले हमारे प्रियतम के ससुराल वाले। अब बात करते हैं शनिदेव की, जिनसे पूरी दुनिया थर्राती है। जरा सी परेशानी क्या आती है तुरंत इल्जाम शनिदेव पर आ जाता है। लेकिन शनिदेव ठहरे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त। उनके अंदर न्याय, ईमानदारी, अनुशासन सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही आता है। सिवाय मधुरता के उनके अंदर बहुत सारे गुण श्री कृष्ण की ही तरह हैं। श्री कृष्ण के ही ध्यान में डूबे होने के कारण उन्हें अपनी पत्नी से श्राप भी मिला। ऐसा माना जाता है कि शनि श्री कृष्ण की शक्ति के अधीन है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं उन्हें शनि छू भी नहीं सकते। इसीलिए श्री कृष्ण के शरणागत जीव को कभी किसी ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं तो कोई चाह कर भी हमारा अनिष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए निर्भय होकर बिंदास श्री कृष्ण से अपना नाता जोड़िए। लेकिन अगर किसी ने अभी तक श्री कृष्ण से अपना कोई रिश्ता पक्का नहीं किया है तो उसे पग पग पर खतरा है। उसे तो सब ग्रहों को अलग अलग ही बनाना पड़ेगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके गोविंद से अपना नाता जोड़िए। अब सवाल ये है कि हम प्रभु से क्या रिश्ता बनाएं। तो देखिए, आप गोविंद से वही रिश्ता बनाइए जिस रिश्ते की कमी आप अपने जीवन में महसूस करते हैं, या फिर वो रिश्ता आपके जीवन में वैसा नहीं है जैसा आप देखना चाहते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त बहुत हैं लेकिन कोई भी वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो आप भगवान से दोस्ती का रिश्ता बनाइए। अब ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति का हो सकता है, पत्नी का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है। आप भगवान से कोई भी रिश्ता बना सकते हैं। रिश्ता बना के ठाकुर जी की शरण में रहें। गले में तुलसी माला डालकर अपने आप को उन्हें समर्पित कर दें। अपने प्रभु पर आसक्ति रहेगी तो उनकी कृपा से सभी ग्रह अनुकूल फल देंगे। जय श्री कृष्ण।